नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। यह विजयनगर साम्राज्य इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। हम जानेंगे विजयनगर का इतिहास, उसकी सैन्य प्रणाली, उसके शासन व्यवस्था, उसकी वित्तीय व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति तब क्या रही होगी, कानूनी प्रणाली कैसी रही होगी, कला संस्कृति कैसी रही होगी। उस समय एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक दिवसीय परीक्षाओं में भी और मेंस वगैरह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसके बारे में जानेंगे, साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था, और अंत में देखेंगे कि इस टॉपिक पर यानी विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम पूरी डिटेल समझेंगे, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। आइए शुरू करते हैं। साम्राज्य का इतिहास। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। 1336 ईस्वी से 1446 ईस्वी के बीच का इनका शासन कार्यकाल रहा था। दो प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला है किन्होंने स्थापना की और इनका कार्यकाल कब था। ये प्रश्न स्थापना वाला बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा गया है। हरिहर और बुक्का ने इनकी स्थापना की थी। अब देखते हैं साम्राज्य के इतिहास के बारे में। 1336 से 1646 ईस्वी तक चले विजयनगर साम्राज्य में सल्तनत काल के अंत में मुल्तान और बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। दक्कन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को भी प्रमुखता मिली थी। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर की स्थापना की, जिससे हम्पी को इसकी राजधानी बनाया गया। नदी कौन सी थी? तुंगभद्रा नदी थी। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, राजधानी हम्पी को बनाया गया। होयसल राजा वीरा बल्लाला थर्ड के अधीन में कार्य किया गया। विजयनगर साम्राज्य में चार महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन देखा गया है: संगम, सलुआ, तुलु और अराविदु। संगम, सलु, तुलु और अराविदु। हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी में मैसूर और मदुरई पर कब्जा करते हुए संगम राजवंश की कमान संभाली। हरिहर प्रथम ने मैसूर और मदुरई पर कब्जा करते हुए संगम राजवंश की कमान संभाली। 1356 ईस्वी में बुक्का प्रथम उत्तराधिकारी बना दिया गया। तुलवा राजवंश के कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध राजा बने, जिन्होंने पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस द्वारा सबसे भयभीत और आदर्श शासक के रूप में प्रशंसा अर्जित की। राजा कृष्णदेव राय, जिनकी प्रशंसा बहुत रही है, इतिहास में इनका बहुत नाम रहा है। कृष्णदेव राय की विजय में 1510 ईस्वी में शिव समुद्रम और 1512 ईस्वी में रायचूर शामिल थे। जो शिव समुद्रम और रायचूर था, ये 1510 और 1512 ईस्वी में विजयनगर में शामिल किए गए। 1523 ईस्वी में उन्होंने उड़ीसा और वारंगल पे कब्जा कर लिया। उड़ीसा और वारंगल पे कब्जा कब किया? 1523 ईस्वी में। उनका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। ये मेंस में लिखने को आता है, वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। साम्राज्य कहाँ तक फैला था? उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक, नदियां हो गई। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, इतना इनका साम्राज्य फैला हुआ था। अगर हम उपलब्धियों की बात करते हैं तो उन्होंने अपने प्रशासन को प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया। कृष्णदेव राय ने खेती के लिए बड़े तालाबों और नहरों का निर्माण कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, कई बार पूछा गया है कि तालाब और नहर दोनों चीजों का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। विदेशी व्यापार के महत्व को पहचान कर उन्होंने नौसैनिक शक्ति का भी विकास किया था।
पुर्तगाली और अरब व्यापारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना उनकी कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक था। इनके जो व्यापारिक संबंध थे वो पुर्तगालियों और अरब व्यापारियों दोनों के साथ थे। उन्होंने सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की। कृष्णदेव राय कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने शासन के तहत विजयनगर साम्राज्य अपने गौरव के शिखर पर पहुंचा दिया था। एक महान शासक होने के अलावा कृष्णदेव राय एक विद्वान व्यक्ति थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 विद्वानों के एक समूह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अष्टदिग्गज कहाँ पर थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र कविता पितामह के नाम से प्रसिद्ध अल्लासानी पेद्दन्ना के मनुचरित्रम की रचना की इन्होंने। नंदी थिम्मन ने पारिजात पहाड़नम लिखा। ये पूछा गया है एक दो बार एक दिवसीय परीक्षाओं में। पारिजात पहाड़नम किसने लिखा? नंदी थिम्मन ने। अन्य सदस्यों में मदयागरी मल्लाना, धूर्जती, अय्याल राजू, रामभद्र कवि, पिंगली, सुराड़ा, रामराजा, भूषण, तेनाली रामकृष्ण शामिल थे। देखिए दक्षिण भारत के नाम है तो थोड़े कठिन हो सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण हमारे लिए एक युद्ध उस समय का है वो है तालीकोटा का युद्ध। ये 1565 ईस्वी में हुआ। कृष्णदेव राय के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के बीजेनगर विजयनगर कमजोर हो गया। आलिया राम राय के शासन के दौरान अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के संगठन ने विजयनगर पर हमला कर दिया। आलिया राम राय को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें और उनके लोगों को निर्दयी विनाश का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप विजयनगर को लूटपाट और बर्बादी का सामना करना पड़ा। एक बहुत संपन्न राज्य था विजयनगर, जो कि लूटपाट के कारण बर्बाद हो गया। फिर है विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां क्या रही। शासन, कैसा शासन था देखते हैं। एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था कायम थी। राजा को राज्य में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता था। मंत्रिपरिषद प्रशासन में राजा की सहायता करती थी। साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत एक नायक यानी राज्यपाल द्वारा शासित होता था। प्रांतों को आगे जिलों और फिर गांवों में विभाजित किया गया था। गांवों का प्रबंधन वंशानुगत अधिकारियों द्वारा किया जाता था जो विभिन्न कार्यों की देखभाल करते थे। यहाँ से जो प्रश्न उठेगा वो ये है कि गांवों का प्रबंधन कैसे होता था। तो ये वंशानुगत अधिकारी जो होते थे उनके माध्यम से होता था। महानायकाचार्य, ये एक उपाधि है, ने गांवों और केंद्रीय प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य किया। अब देखते हैं सैन्य शक्ति के बारे में। सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना शामिल थी। सेनापति ने सेना का हमेशा नेतृत्व किया, यानी हमारा एक सेनापति भी होता था। वित्तीय प्रशासन, भूमि राजस्व प्राथमिक आय स्रोत था, यानी जो हमारा आय का स्रोत था वो राजस्व था। भूमि का सर्वेक्षण किया गया। मिट्टी की उर्वरता पर आधारित था। ये जो कर लगाया जाता था मिट्टी की उर्वरता पर था। बांध और निर्माण, नहर निर्माण, ये दो बहुत इन पर जोर दिया गया, इन पर आधारित ही कृषि रहती थी। यानी जो हमारा कर था वो मिट्टी की उर्वरता के अनुसार था। मिट्टी का सर्वेक्षण किया गया, भूमि का सर्वेक्षण किया गया और राजस्व जो था वो भूमि का ही था जिससे हमारा राज्य चलता था। अब आती है कानूनी व्यवस्था कैसी थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। अपराधियों के लिए सख्त सजा, कानून तोड़ने वालों के लिए जुर्माना आदि की व्यवस्था थी। फिर है महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिलाएं उच्च पदों पर आसीन थी और राजनीतिक, समाज और साहित्य में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। शिक्षा और प्रशिक्षण में कुश्ती, हथियार का उपयोग, संगीत और ललित कलाएं शामिल थी। कुछ महिलाओं ने उन्नत शिक्षा भी प्राप्त की थी। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी इस समय में। ऐतिहासिक वृत्तांतों में ज्योतिषियों, क्लर्कों, लेखाकारों, रक्षकों और पहलवानों जैसी विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। फिर है सामाजिक जीवन कैसा था। समाज में एक सुगठित व्यवस्था थी। कम उम्र में विवाह, एकाधिक पत्नी रखना, सती प्रथा आम थी उस समय। राजाओं ने लोगों को उनके चुने धर्मों का पालन करने की अनुमति दी थी। फिर आर्थिक स्थिति कैसी थी। प्रभावी सिंचाई नीतियों द्वारा शासित। कपड़ा, खनन, धातुकर्म, इत्र जैसे विभिन्न उद्योग फले फूले थे इस समय में। वह हिंद महासागर के द्वीपों
एबिसिनिया अरब, बर्मा, चीन, फारस, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और मलय द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार करने में लगे हुए थे। कला और साहित्य कैसा था? हजारा रामास्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर जैसे उल्लेखनीय संरचनाओं का निर्माण किया गया। कृष्णदेव राय की कांस्य प्रतिमा एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। संस्कृति, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में साहित्य फला फूला। सायण ने वेदों पर भाष्य प्रदान किए। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा और संस्कृत में उषा परिणयम और जाम्बवंती कल्याणम जैसी रचनाएं लिखी। साहित्य भी उस समय का बहुत बेहतर था। अब देखते हैं साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। अराविद वंश के शासक कमजोर और असमर्थ थे। कई प्रांतीय गवर्नरों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। बीजापुर और गोलकुंडा शासकों ने विजयनगर के क्षेत्रों में कुछ कब्जा कर लिया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है, अगर हम वैसे समझते हैं तो बहुत बेहतर रहा अपने समय का। साहित्य भी बहुत अच्छा रहा वहाँ का। उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ज्योतिष वगैरह में महिलाओं का काफ़ी योगदान था। पदों को प्राप्त करती थी महिलाएं। जो भूमि की व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी, वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब सब पर एक ही कर नहीं रहता था। व्यक्तियों के हिसाब से, भूमि की संरचना के हिसाब से, भूमि की क्वालिटी के हिसाब से कर रहा था। तो ऐसी बहुत अच्छा साम्राज्य था। लेकिन इसका जो पतन हुआ तो जब इनके कमजोर शासक आना शुरू हुए, यानी उत्तराधिकारी जब कमजोर हुए, असमर्थ हुए, उस समय बाहरी लोगों ने कहीं न कहीं से इन पर हमला किया, गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों ने, और धीरे धीरे इनका पतन हो गया। अब इससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं? वैसे तो हमने आपको ये प्रश्न बीच बीच में बता भी दिए हैं, चीज़ों को 2 बार 3 बार रिवाइज करके, लेकिन फिर भी देखते हैं। पहला बनता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो स्थापना हुई 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की। कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे और उनके शासनकाल की विशेषता क्या थी? कृष्णदेव राय तुलु राजवंश से संबंधित थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य कला, साहित्य और सैन्य शक्ति के शिखर पर पहुंच गया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ और विजयनगर पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। इनका कहीं न कहीं से अंत वहीं से शुरू हो गया था। फिर है विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हरिहर प्रथम थे, जिन्होंने 1336 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना की और संगम राजवंश की नींव रखी। फिर है विजयनगर साम्राज्य में कला और वास्तुकला का क्या योगदान था? साम्राज्य ने हजारा रामास्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जैसे उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण किया। साहित्य भी 4 भाषाओं में फला फूला। ये 4 भाषाएं हमने ऊपर विस्तार में बताई हैं। कोई और टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आने वाले वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारी हिम्मत बढ़ाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा। धन्यवाद।